कह रहा है कि इट वॉज ए डार्क ऑटम नाइट, द ओल्ड बैंकर वॉज पैसिंग फ्रॉम कर्नर टू कर्नर। जो ओल्ड बैंकर था वो कर्नर टू कर्नर क्या कर रहा था, पैसिंग कर रहा था, पदगमन कर रहा था ऑफ हिज स्टडी, अपने अध्ययन के लिए, या जो अध्ययन कर रहा था ऑफ हिज स्टडी, है कि रिकॉलिंग टू हिज माइंड, या याद करते हुए, अपने मस्तिष्क में यह बात याद करते हुए, द पार्टी ही गेव इन द ऑटम 50 ईयर्स बिफोर, जो 15 वर्ष पहले उसने जिस पार्टी को दिया था। द गेस्ट अमॉन्ग देम नॉट अ फ्यू स्कॉलर्स, जो गेस्ट थे उसमें उस पार्टी में वो कुछ फ्यू स्कॉलर्स ही नहीं थे, विद्वान ही नहीं थे, एंड जर्नलिस्ट, फ्यू स्कॉलर्स एंड जर्नलिस्ट, फॉर द मोस्ट पार्ट डिसअप्रूव्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। और उसका जो मुख्य मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था वह क्या था, डिसअप्रूव्ड किया गया था, नापसंद किया गया था, डिसअप्रूव्ड किया गया था, गलत साबित कराया गया था ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट को, मृत्यु दंड की सजा को। सम ऑफ देम थॉट दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड बी रिप्लेस्ड यूनिवर्सली बाय द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कुछ लोगों का यह मानना था कि कैपिटल पनिशमेंट को कन्वर्ट कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए यूनिवर्सली, सार्वभौमिक रूप से, बाय द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा में बदल देना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट को, मृत्यु दंड की सजा को उम्र कैद की सजा में रिप्लेस कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। आई डोंट एग्री विद यू सेड द होस्ट। जो होस्ट था, होस्ट का मतलब जो मेजबानी करने वाला था, जैसे अभी मैंने इस जूम को चालू किया है, इसका होस्ट कौन है, मैं हूं। तो जिसने पार्टी दिया था उस पार्टी का होस्ट कौन था, जो पार्टी दिया था वो पार्टी का होस्ट कौन था, वो बैंकर था, बैंकर था, साहूकार था। आई डोंट एग्री विथ यू सेड द होस्ट, वह कहता है मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूं। I myself have experienced neither capital punishment nor life imprisonment. मुझे अपने आप से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, न तो कैपिटल पनिशमेंट का है न लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है। बट इन माई ओपिनियन, लेकिन मेरे अनुसार कैपिटल पनिशमेंट इज मोर मोरल एंड मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजनमेंट। उम्र कैद की सजा से ज्यादा मोरल है, ज्यादा नैतिक है, ज्यादा ह्यूमन है, माने ह्यूमन का मतलब मनुष्य, ठीक है, यानी मनुष्यता वाला काम है वो। तो क्या है कैपिटल पनिशमेंट, यानी तुरंत हैंग टिल डेथ, लटका के मुआ दो, नहीं। आप देखिए अपना देश छोड़ के और सब देशों में देखिए, वहां का जो सजा है वह कितना ज्यादा, मतलब कितना कठोर है, नहीं। वहां सजा देने का तरीका ही अलग है। अपने यहाँ लोग बचा बचा के रखते हैं, यहाँ कसाव को भी कितना दिन तक रखा जाता है, नहीं, खिला पिला के मुटवा के तब फांसी दी जाती है। कह रहे कि मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजमेंट, एक्सक्यूजन किल्स इंस्टेंटली। एक्सक्यूजन का मतलब होता है फांसी, किल्स इंस्टेंटली, किल्स मार देता है, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत। लाइफ इम्प्रिजनमेंट किल्स बाय द डिग्री, जबकि पनिशमेंट जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होता है, जो क्या उसको कहते हैं, जो उम्र कैद की सजा है, किल्स बाय डिग्री, वो डिग्री किल्स बाय डिग्रीज, माने वो क्या करता है, मारता है, लेकिन किल्स बाय द डिग्रीज यानी धीरे धीरे करके मारता है, धीरे धीरे करके मारता है, बाय डिग्रीज करता है। कह रहे कि दे आर बोथ इक्वली इमोरल। एक ऐसा व्यक्ति भी है उस पार्टी में जो कहता है कि दे आर बोथ इक्वली इमोरल, कि ये दोनों इमोरल हैं, अनैतिक हैं। रिमार्क्ड वन ऑफ द गेस्ट, उसमें का एक अतिथि जो होता है वह रिमार्क करता है, टिप्पणी करता है कि दोनों क्या है, इमोरल है। बिकॉज देयर पर्पस इज द सेम, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वह सेम है, टू टेक अवे लाइफ। क्या, टू टेक अवे लाइफ, जीवन को ले बीतना, जीवन का समापन, जीवन को नष्ट कर देना। इसलिए दोनों क्या है, इमोरल है, अनैतिक है, ठीक है। द स्टेट इज नॉट गॉड, द स्टेट इज नॉट गॉड। यह जो क्षेत्र है, जो स्टेट है, जो यह साम्राज्य है, वह भगवान का नहीं है। भगवान यहाँ पे नहीं है कि जो भगवान के लोग कहते हैं कि भगवान ऐसा किए वैसा किए। द स्टेट इज नॉट गॉड, इट हैज नो राइट टू टेक अवे, यह किसी को अधिकार नहीं है, टू टेक अवे दैट विच कैन नॉट गिव बैक,
यह भगवान का क्षेत्र नहीं है। भगवान आपका जो है वह ओपिनियन नहीं है कि भगवान जिंदगी लेता है तो देता भी है। यहाँ किसी को अधिकार नहीं है, इट हैज नो राइट टू टेक अवे। किसी को अधिकार नहीं है टू टेक अवे दिस दैट विच कैन नॉट गिव बैक, जिसे वापस, जो वापस नहीं कर सकता, जो जान दे नहीं सकता है, उसे जान लेने का अधिकार नहीं है। आपने पढ़ा होगा 5वां या 6वां क्लास में अंगुली माल ना, उसमें गौतम बुद्ध चले जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, कहता है ठहरो, कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? फिर आगे बढ़ते जाते हैं, फिर कहता है ठहरो, वही बात, कहते चलो मैं ठहरता हूं, तुम मेरे लिए एक काम करो, मैंने सुना है कि तुम बहुत लोगों को मारते हो और उनकी उंगलियां काट के रख लेते हो, चलो एक काम करो, एक डाल से नहीं, एक पेड़ से एक छोटा सा डाल तोड़ के लेके आओ, तोड़ के लेके आता है, कहता है चलो अब इसे पुनः वापस वहां पे ले जाकर रख दो, वहां लगा दो, कहता है ये कैसे हो सकता है, पागल हो क्या तुम? मैं तो पागल नहीं हूं, लेकिन तुम सोचो, जब तुम इसे वापस नहीं लगा सकते तो फिर तुमने इसे तोड़ा क्यों? जब तुम जब तुम जीवित नहीं कर सकते तुम मारते क्यों हो? यह बात सुन के अंगुली माल क्या करता है, अपने सारे बुरे कामों को छोड़ देता है। यही कह रहा है कि इट हैज नो राइट टू टेक अवे दैट विच कैन नॉट गिव बैक इफ इट शुड सो डिजायर ना, इफ यदि इट शुड सो डिजायर, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। अमोंग द कंपनी, कंपनी का मतलब होता है संगत, अमोंग द कंपनी, उन संगत के बीच में वाज अ लायर, यानी उनके बीच में जो संगतिया लोगों का जो पार्टी चल रहा था उनके बीच में एक लायर था। ये यंग मैन ऑफ अबाउट 25, एक व्यक्ति जो, एक युवा व्यक्ति जो लगभग 25 वर्ष का था, अबाउट 25, लगभग 25 वर्ष का था, ठीक है। कह रहा है कि ऑन बीइंग आस्क्ड हिज ओपिनियन, ऑन बीइंग आस्क्ड हिज ओपिनियन ही सेड, उससे ऑन बीइंग आस्क्ड हिज ओपिनियन, उसने अपना ओपिनियन दिया, ही सेड, उसने कहा कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर इक्वली इमोरल, ये मृत्युदंड और उम्र कैद की सजा दोनों जो है इमोरल है, अनैतिक है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर इक्वली इमोरल, बट इफ आई वुड वेयर ऑफर्ड द चॉइस बिटवीन देम, यदि मुझे ऑफर मिलता है इन दोनों के बीच में चॉइस करने का, चुनने का, देम वुड सर्टेनली चूज द सेकेंड, तो मैं निश्चित ही, सर्टेनली निश्चित रूप से क्या चुनूंगा? सेकेंड चुनूंगा, दूसरा चुनूंगा ऑप्शन। इट इज बेटर टू लीव समहाउ देन नॉट टू लीव एट ऑल, अरे नहीं जीने से अच्छा है कि किसी भी तरह से जिया जाए, नहीं जीने से अच्छा है किसी भी तरीके से जिया जाए, लिव एट ऑल। कह रहा है कि देयर इंस्यूड अ लिवली डिस्कशन, लिवली डिस्कशन शुरू हो गया, इंस्यूड, देयर इंस्यूड अ लिवली डिस्क्रिप्शन, लिवली डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या? लिवली डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, लिवली का मतलब होता है रोचक, ऊर्जावान, नहीं, कह रहा है कि आगे कह रहा है कि देयर इंस्यूड अ लिवली डिस्कशन, द बैंकर who was then younger and more nervous, बैंकर जो था, जो यंगर था और मोर नर्वस, काफी नर्वस था, परेशान था, सडनली लॉस्ट हिज टेम्पर, अचानक उसने अपनी टेम्पर, नहीं चिड़चिड़ा स्वभाव, नहीं अपनी आदत को खो दिया, सडनली लॉस्ट हिज टेम्पर, नहीं कहते हैं लूजिंग टेम्पर है, बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का है, सडनली लॉस्ट हिज टेम्पर और बैंग्ड हिज फर्स्ट वन द टेबल, और बैंग्ड का मतलब होता है टकरा मारना, नहीं टकराना या जोरों से मारना टेबल पे, नहीं करेंगे, बैंग्ड हिज फर्स्ट ऑन द टेबल एंड feast on the table and turning to the young liar, और उस युवा लायर की तरफ मुड़ा, cried out, चिल्लाते हुए, it is a lie, यह झूठ है, I bet you
2 million, मैं तुमसे 2 मिलियन का दाव लगाता हूँ. You wouldn't stick. स्टिक का मतलब होता है चिपकना, स्टिक का मतलब होता है ठहरना, स्टिक का मतलब होता है रुक जाना. कह रहे कि you wouldn't stick in a cell even for 5 years. तुम 5 वर्ष तक भी जेल में नहीं रह सकते, सेल में नहीं रह सकते, कैद खाने में नहीं रह सकते. प्रिजन का मतलब जेल होता है, सेल का मतलब जेल होता है, गोल का मतलब जेल होता है. ठीक है, जेल का कई अर्थ, कई मीनिंग है, कई इंग्लिश है उसका. कह रहे कि banged his first on the table and turning to the young liar and cried out, चिल्लाया, it is a lie, I bet you 2 million. You wouldn't stick in a cell even for 5 years. If you mean it seriously, replied the liar. क्या तुम्हारा मतलब, तुम एकदम सीरियस हो? Seriously? Then I bet I will stay not 5 but 15. यदि तुम सीरियस हो, यदि तुम इस बात को लेके सीरियस हो, गंभीरता पूर्वक यह बात कर रहे हो, तो मैं 5 वर्ष ही नहीं 15 वर्ष तक रह सकता हूं. चलो दाव लगाओ. 15 डन. देखिए सबके पास नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है. ये क्या हो रहा है? झकझक हो रहा है, नहीं ट्राई अप हो रहा है, लगातार चिल्ला रहा है सब एक दूसरे पे. 15 डन. क्राइड द बैंकर. बैंकर ने चिल्लाया, जेंटलमैन आई स्टेक 2 मिलियन. I stake 2 million. Bank cried banker. Gentleman, I stake 2 million. Stake का क्या दिया है? इसमें मीनिंग दिया ही नहीं है, वर्ड मीनिंग दिया ही नहीं. एक मिनट. कह रहा है कि स्टेक का मतलब होता है बाजी लगाना. स्टेक का मतलब होता है बाजी लगाना. कह रहा है कि जेंटलमैन I stake 2 million. मैं 2 मिलियन की बाजी लगाता हूं. Agreed. You stake 2 million. सहमत हूं तुम्हारी बातों से. You stake 2 million कि तुम 2 मिलियन की बाजी लगा रहे हो. I my freedom, said the liar. So this will ridiculous bet. ये जो था this will ridiculous, RIDI. एक मिनट रुकिए. कह रहे कि दिस विल रेडिकुलस बेट. रेडिकुलस का मतलब होता है उठपटांग, बेतुका ना, खचड़ाई करना, बदमाशी करना. कह रहे कि दिस विल रेडिकुलस बेट. या क्या है? बेतुका है, या दाव पेच बेतुका है, या हंसने के लिए हो रहा होता, ऐसा भी कह सकते हैं. द बैंकर हु एट द टाइम हैड 2 million to count was beside him with rapture. During supper, he said to the liar jokingly. बस 1-2 मिनट. कह रहा है कि चूंकि हम शुरू कर दिए थे ना, शुरू कर दिए थे, लेट हुआ था ना, शुरू कर दिए. हाँ, चलिए आगे कह रहा है. क्या हम लोग कर रहे थे? द बैंकर हु एट द टाइम हैड टू मेनी मिलियंस. जिसके पास उस समय बहुत से मिलियंस डॉलर्स थे, बहुत से मिलियंस पैसे थे. टू काउंट वाज बिसाइड हिम विथ रैप्चर. रैप्चर का मतलब होता है हर्षोन्माद, यानी हंसी, उत्साह, उमंग. कह रहे कि विथ रैप्चर ड्यूरिंग सपर. सपर के दौरान. सपर का मतलब होता है भोजन, रात्रि का भोजन. सपर भी कहते हैं, डाइन भी कहते हैं, डिनर भी कहते हैं, तीनों चीज कहते हैं. सपर, डाइन, डिनर. डाइन डाइन करने वाला नहीं, ये डाइन रात्रि का भोजन है, ठीक है, इसको कहते हैं. ड्यूरिंग सपर ही सेड टू द लायर जोकिंगली. वह जोकिंगली, हंसी उड़ाते हुए या मजाक करते हुए वह कहता है कि चलो 2 मिलियन, बहुत से मिलियन डॉलर्स तुम्हारे लिए काउंट करके रख दिया गया बिसाइड, बगल में, हिमसेल्फ. कह रहे कि तुम भी उसको क्या करना, तुम भी अपने पास रख लेना 2 मिलियन डॉलर, कि तुम 5 साल तक भी नहीं रह सकते. कहाँ? जेल में. चलिए एक इस पेज को हम लोग समाप्त करते हैं. कह रहे कि कम टू योर सेंस, कम टू योर सेंस यंग मैन बिफोर इट इज टू लेट. इसके पर कह रहे कि कम टू योर सेंस. कम टू योर सेंस, अरे लौट आओ, नहीं अपना दिमाग का यूज करो. कम टू योर सेंस, यूज योर ओन माइंड.
अरे दिमाग का यूज करो। यंग मैन, बिफोर इट इज टू लेट, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। 2 million आर नथिंग टू मी, मेरे लिए 2 million कुछ नहीं है। कौन कह रहा है? बैंकर कह रहा है। अरे कम टू योर सेंस, अरे वापस लौटाओ, अपने बात पे लौटो, अपने बात पे ध्यान दो। कम टू योर सेंस, माइंड योर लैंग्वेज तो नहीं कह सकते। कह रहा है कि यू यंग मैन बिफोर इट इज टू लेट, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। 2 million आर नथिंग टू मी, मेरे लिए 2 million कुछ भी नहीं है। But you stand to lose the 3 or 4 of the best years of your life, लेकिन तुम अपने जीवन के 3 या 4 साल जो तुम्हारे लिए बहुत ही खास होंगे, तुम उसको क्या करोगे? लॉस्ट कर दोगे, खो दोगे। तुम अपने जीवन के 3-4 साल बहुत अच्छे जो ईयर्स होंगे, तुम उसको खो दोगे। द वॉलंटरी कह रहा है कि यू अनहैप्पी, में आगे कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि आई से 3 or 4 बिकॉज यू विल नेवर स्टिक्स इट आउट एनी लॉन्गर। कह रहा है कि मैं तुमसे कह रहा हूं 3 या 4 साल, क्योंकि तुम 3-4 साल से ज्यादा नहीं टिक सकते, नहीं चिपक सकते, नहीं रह सकते, ठहर सकते। डोंट फॉरगेट आइदर you unhappy man, don't forget either, you unhappy man, that voluntary confinement is much heavier than enforced imprisonment। कह रहा है कि वही दोनों पार्ट्स जो है, दोनों पार्ट्स की जो हम कल बात कर रहे थे, वॉलंटरी कन्फाइनमेंट इज मच हैवियर देन इनफोर्स इम्प्रिजनमेंट। दोनों की बात हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे कि वॉलंटरी कन्फाइनमेंट और इन्फोर्समेंट इम्प्रिजनमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। वही है, कल हम लोग इस पे चर्चा कर ही लेंगे। डोंट फॉरगेट आइदर, तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है कल यहाँ से शुरुआत हम फिर से कर लेंगे, आपको कम टू योर सेंस से। अभी आप लोगों का टाइम है, संस्कृत पढ़ लीजिए, संस्कृत का किताब निकाल लीजिए, सर आए हुए हैं, और आप लोग संस्कृत पढ़ लीजिए। मैं शेयर करता हूँ कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज। राहुल, कौन सा चैप्टर पढ़ना है? किसी को याद हो तो बताओ। किसी को याद है? नहीं याद है? रश्मि, सब लोग सो गया का जी पढ़ते पढ़ते? शायद सर कर्मवीर कथा, क्या? कर्मवीर कथा